चलिए देखिए, पाठ आपका चल रहा था वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और उसमें हमने पिछले दिनों में पढ़े बायो-सैवर्ट का नियम पढ़ा। बायो-सैवर्ट के अनुप्रयोगों में हमने कल पढ़ा वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। अब आज आप लोगों को पढ़ना है इसमें वृत्ताकार कुंडली की अक्ष का मतलब अक्षीय स्थिति में अगर कोई बिंदु है तो उस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके लिए व्यंजक। देखिए, हमने मान लिया कि ए त्रिज्या की एक कुंडली है, इसका केंद्र O है और केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर उसकी अक्ष पर कोई बिंदु P जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, कुंडली को छोटे छोटे खंडों में मैंने विभाजित कर लिया। एक खंड का हमने लंबाई मान ली कितनी है, dl। तो इस dl से ये बिंदु मान लेते हैं कितनी दूरी पर है, r दूरी पर, और यहाँ पर जो dl खंड होगा इससे ये बना कोण कितना होगा, 90। देखिए, यदि ये कुंडली हम मानते हैं तो ये जब दूरी लेंगे तो हमारे इन दोनों के बीच का कोण कितना आएगा, 90 आएगा। तो यहाँ पर ये कोण कितना होगा, 90 अंश होगा। तो इस dl खंड के कारण यहाँ पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना है, dB। और उसकी दिशा जब हम निकालेंगे किससे, कल आप सभी लोगों को मैंने बताया था दिशा निकालने के लिए 2 नियम। तो अगर हम इसकी दिशा निकालते हैं दाएं हाथ की हथेली के नियम से, तो इसकी दिशा आपकी क्या आएगी, इसकी दिशा इस दिशा में आएगी। ठीक, तो यहाँ पर जब dB आती है तो इसके 2 घटक टूटते हैं, dB cos थीटा, एक dB sin थीटा। सेम आपका जो dl खंड होगा एक नीचे भी आएगा, क्योंकि हमने पूरी कुंडली को dl खंडों में विभाजित किया है। तो इस dl खंड के कारण जो आपका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा आपकी इधर को आएगी। ठीक, और चूंकि ये समान लंबाई के हैं और समान दूरी पर ये बिंदु स्थित है, तो ये जो आपका dB डैश का मान होगा वो भी, उसका परिमाण भी समान आएगा। तो इसका जो घटक नीचे की ओर टूटेगा dB डैश cos थीटा, ये वैल्यू और आपका ये वैल्यू, ये दोनों सेम होंगे, और चूंकि दोनों विपरीत दिशाओं में है तो एक दूसरे को निरावेशित कर देंगे। यानी इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र शेष बचेगा वो किसके कारण बचेगा, dB sin। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप यहाँ पर निकालते हैं dB का मान। तो हम लिखते हैं इस सूक्ष्म खंड dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर बायो-सैवर्ट के नियम से क्या मान आता है इसका, dB = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा, और थीटा का मान यहाँ पर हमने कितना बता रखा है, 90। तो ये 90 अंश हो गया। बटे में आपकी दूरी क्या है, r, तो ये r² हो गई, और sin 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ से dB का मान हमारा आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r²। ये मान आपका आया है सूक्ष्मखंड dl के कारण। हमको यहाँ पर पूरी कुंडली के कारण चाहिए, तो जब संपूर्ण कुंडली के कारण आप यहाँ निकालेंगे, संपूर्ण कुंडली या संपूर्ण वलय के कारण पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, वलय के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी B = क्लोज्ड इंटीग्रल कितना आपका आ गया, dB की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो ये वैल्यू आपकी आती है dB। अच्छा, यहाँ पर मैंने बताया था कि जो आपका P पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किसके कारण आएगा, dB sin phi के कारण। तो ये आपका dB sin phi आ जाएगा। आप यहाँ पर मान रखेंगे तो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r², और sin phi चूंकि यहाँ पर नियत है L के सापेक्ष तो इसको भी बाहर खींच लेते हैं। आपका क्लोज इंटीग्रल क्या आ जाएगा, dl। क्लोज इंटीग्रल जो dl का मान होगा वो किसके बराबर होगा, इस वलय की परिधि के बराबर, और वलय की परिधि कितनी होगी, 2 पाई r यानी 2 पाई a। यहाँ पर क्या लिए हैं, तो यहाँ पर ये मान आपका आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r² sin phi, और ये आपका मान 2 पाई r की जगह पर क्या है आपका a। 2 पाई से आपका 4 पाई कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, यहाँ पर मान आ गया म्यू नॉट IA अपॉन 2r² sin। ठीक,
अब यहाँ से हम साइन फाई का मान रखते हैं, तो साइन फाई का मान कितना आएगा? देखिए हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, इस त्रिभुज को देखेंगे, तो यहाँ से साइन फाई जब निकालते हैं तो ये कोण भी आपका 90 डिग्री। ठीक, तो इसके लिए देखिए साइन फाई लगाएंगे तो सूत्र लगेगा लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा ए और कर्ण हो जाएगा आर। तो यहाँ से आप साइन फाई का जो मान रखेंगे तो साइन फाई का मान आएगा यहाँ से ए अपान आर, इस ट्रायंगल से। तो साइन फाई का जो वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो बी की वैल्यू आएगी यहाँ से म्यू नॉट अपान म्यू नॉट आई ए अपान 2r स्क्वायर एंड ये आपकी वैल्यू आ गई ए अपान आर। इसकी मल्टीप्लाई की तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान 2r स्क्वायर था, एक r और आ गया तो इसकी पावर कितनी हो गई? 2। अब हमको यहाँ पर क्या याद करना है? यहाँ तीव्रता और r आपने चूंकि यहाँ मान रखा है अपनी तरफ से, खंड माना था तो उसकी तरफ से, तो यहाँ पर दिया क्या गया है? इस वलय की त्रिज्या दे रखी है और इसके केंद्र से इसकी दूरी x दे रखी है। तो पूरी वैल्यू आपको a और x के पदों में लिखनी है। तो r की वैल्यू अगर यहाँ से रखेंगे तो यहाँ पाइथागोरस से प्रमेय लगाते हैं तो r स्क्वायर बराबर आता है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ लिखते हैं परंतु पाइथागोरस प्रमेय से r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से r का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। ये मान अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो b की वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपान 2 और r की जगह पर रखेंगे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका व्यंजक आ गया एक वलय का। और यदि हम मान लें कुंडली में, यदि कुंडली में कैपिटल N फेरे हैं, तब आपका फार्मूला क्या निकलेगा? V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपान 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका व्यंजक आ जाता है किसी कुंडली के कारण अक्ष पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। चलिए देखिए, कल हम सभी लोग पढ़ रहे थे चुंबकीय क्षेत्र